नमस्कार, मैं सुवर्णा आप सभी का तेरना यूट्यूब चैनल पे आज स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समर में हमें हमारा डाइट क्या रखना है। इसीलिए हमारी चीफ डाइटिशियन प्रतीक्षा कदम मैडम, जो इंडियन डाइटिक एसोसिएशन की मेंबर है और लास्ट 18 सालों से वो यही कार्य कर रही है। प्रतीक्षा कदम मैडम, नमस्कार। मैडम आज हम बात करने वाले हैं इस समर सीज़न में हमें खुद को कैसे हाइड्रेट करना है। नाइस क्वेश्चन सुवर्णा। इसमें मैं एक और वर्ड ऐड करना चाहती हूँ, हेल्दी हाइड्रेशन। आज हाइड्रेशन का मतलब तो कोल्ड ड्रिंक्स भी है, लो कैलोरी कोल्ड ड्रिंक्स है। हमें लगता है हमें सब हाइड्रेशन मिल रहा है, हम कैलोरीज भी कम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हाइड्रेशन में आप वाटर इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट चॉइस, आपके लिए पानी ही हमेशा पहली चॉइस है। दूसरा ऑप्शन है कोकोनट वाटर, जो इतना नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट से भरा है। अगर हम समर सीज़न में कोकोनट वाटर लेते हैं तो वो किसी भी कोल्ड ड्रिंक को बीट कर सकता है। हमें खुद के लिए लेना है, हमें बच्चों को देना है। कोई भी बीमारी हो आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोकोनट वाटर ज़रूर ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कोकोनट वाटर जो मैंने दिया है, उसके बाद और एक ऑप्शन है, वो है सब्जा। आप सब्जा जो है वो भिगो के उसका पानी ले सकते हैं। आप सब्जा भी पी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं पानी के साथ। तीसरा ऑप्शन है लाइम वाटर, हमारा नींबू पानी जो सालों साल चल रहा है। उसके अंदर थोड़ा पुदीना डालेंगे तो जो समर में एसिडिटी होती है, खट्टे डकार, ये सारी जो इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स होती है हमें, वो सारी कम हो जाएंगी। चौथा ऑप्शन इज़ लाइक मेरा खुद का फेवरेट है, बटर मिल्क, दैट इज़ छाछ। सबसे बढ़िया ऑप्शन। आप अगर ऑफिस जाने वाले हैं, घर में रहते हैं, एक 100-200 ग्राम दही से पूरा 1 लीटर का आप छाछ बना सकते हैं और वो पूरा दिन पी सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 3 से 4 ग्लास आराम से हो जाएगा। दैट विल डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। अभी समर सीज़न चल रहा है तो कैरी है मार्केट में, आप अच्छे से कैरी पना पी सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छे ऑप्शंस चूज़ नहीं करते हैं, अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। हम तुरंत एक नोट निकाल लेते हैं, बनिए को बोल देते हैं ये ब्रांड का मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दो। ये आपकी ओबेसिटी में ऐड करता है। कोल्ड ड्रिंक, अभी ये टॉपिक है ही नहीं, हम समर की बात कर रहे हैं, फिर भी एक छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। ये कोल्ड ड्रिंक के वजह से आज ईसोफेगल कैंसर जो पाया जाता है, उसकी जो इंसिडेंस है वो बहुत बड़े हैं, स्पेशली यंगस्टर्स में। तो ये अवॉइड नहीं, बंद करना ही अच्छा है। बाकी मर्ज़ी हर व्यूअर की होगी, लेकिन मेरे तरफ से आपको सलाह यही होगी कि आप नेचुरल सोर्सेस ऑफ हाइड्रेशन में जाइए। नेचुरली जो अवेलेबल चीज़ें हैं, फ्रूट्स है, नारियल पानी है, अपना नॉर्मल पानी है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, देन कोल्ड ड्रिंक। मैम आपने बहुत अच्छे से बताया। आज हम लोग बड़े छोटे सारे अगर हम लोग देखे जाए तो सारे हम लोग बनिए के बाद जाके ये कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ये चाहिए, बट आपने अभी अच्छे से बताया कि जो हमें नेचुरल चीज़ों के बारे में, जो छाछ है, कोकोनट वाटर है, जिस चीज़ से हमें ज़्यादा हाइड्रेशन मिलता है। मैम अभी आपने और बातचीत करते हुए बताया कि कैरी पना, मुँह में पानी आ गया। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, हमारे समर में जो अच्छा और सबका प्यारा फ्रूट होता है वो है मैंगो। तो आप बता सकते हैं कि मैंगो मैं कितना खा सकती हूँ, या फिर मुझे मैंगो खाने ही नहीं है, ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को उसमें बारे में बता सकते हैं। हाँ, मैंगो मेरा भी फेवरेट है और मुझे पता नहीं है ये इतनी नाइंसाफ़ी मैंगो के साथ क्यों होती है। हर कोई ये समझता है कि अब मैंगो हम खाएंगे और पेट में फट जाएगा, जैसे कि बम हो। अरे भाई, मैंगो जैसा फ्रूट नहीं है, इसीलिए शायद उसको राजा कहा जाता है। बेसिकली वो राजा है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो हर फ्रूट में नहीं है। उसमें वो कैरोटीन है, उसमें B6 है। पता है सुवर्णा, जो हमें स्वेलिंग भी होती है मैंगो खाने पे, वो जो B6 विटामिन हम में जाता है, सुबह उठ के जो एक ब्लोटिंग सी होती है फीमेल्स को, वो जो स्वेलिंग होती है वो भी कम हो जाती है।
एक ज़रूर चीज़ है जो है कि मैंगो थोड़ा गर्म है, वो खाने पे गर्मी बढ़ जाती है, ऐसे जो चीज़ें हैं उसके लिए आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि आधे पौने घंटे पहले पानी में भिगो के रखिए मैंगो। होता क्या है, मैंगो में फाइटिक एसिड्स होते हैं, पानी में भिगोने की वजह से वो थोड़े लो हो जाते हैं। दैट्स इट, वही आपको करना है। अगर जो डाइटिशियन आपको कह रही है मैंगो नहीं खाना है, तो कहाँ पे तो कुछ रीज़न ज़रूर रहेगा। अगर आप कोई अच्छे बड़े हॉस्पिटल की डाइटिशियन से बात कर रहे हैं, आपके कुछ रिपोर्ट्स आपने दिखाए हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट है आप, तो अगर कुछ रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में क्यों ना हो, लेकिन मैंगो हर कोई खा सकता है। आपका क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, लिमिट क्या होनी चाहिए, वो हर एक को पता होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने ये भी लोग देखे हैं कि एक टाइम पे 5-5, 6-6 मैंगो खा सकते हैं, शायद इसीलिए वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। अदरवाइज़ मैंगो खाने में कोई हर्ज नहीं है, आपको लिमिट पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा रिच है फाइबर में। प्लीज़ मैंगो खाइए, समर में उसका लुफ्त उठाइए, लेकिन एक लिमिट में खाइए। अच्छा हुआ मैम आपने मैंगो के बारे में बताया। अभी मैं खुल के मैंगो खा सकती हूँ और मेरे व्यूवर्स भी खा सकते हैं, लिमिट में। यस मैडम, श्योरली लिमिट में। मैम मुझे अगला क्वेश्चन आपको पूछना था कि अभी समर चालू हुआ तो वेकेशंस आ गए। वेकेशंस आने की वजह से दिन सारे फैमिलीज़ सोचते हैं कि हमें आउटिंग करना है, बाहर जाना है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारी जॉब्स ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको आउटडोर ड्यूटीज़ करना पड़ता है। सो वो टाइम पे हमें हमारा डाइट कैसे मेंटेन करना है? आउटिंग एंड वेकेशन, समर वेकेशन की तो आपने और मैंने भी महीनों पहले प्लानिंग की होती है। ये सारी प्लानिंग कुछ हैप्पीनेस के लिए होती है, लेकिन जब हमारे बॉटल का पानी ख़त्म हो जाता है, हम कोई भी पानी पी लेते हैं, जिसके वजह से आउटिंग के बाद होने वाले जॉन्डिस के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया। इसके वजह से बहुत बार पेशेंट्स भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो आउटिंग का मतलब ये है कि आप मज़े कीजिए, हैव फन विथ योर फैमिली, बट आप क्या पी रहे हैं हाइड्रेशन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे ब्रांड का मिनरल वाटर या अच्छा सोर्स ऑफ वाटर आप प्लीज़ पिया कीजिए, जिसके वजह से आउटिंग का स्वरूप बाद में कुछ ऐसा ना हो कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। दूसरी बात, आउटिंग में होता क्या है कि आपको सब कुछ खाना होता है, और समर में जो बाहर टेम्परेचर होता है दैट इज़ सो फेवरेबल कि ये जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मल्टीपल जो होते हैं वो बहुत दुगने तिगने स्पीड से होते हैं, जिस वजह से कभी भी आप ठेले पे कुछ भी खाएंगे, आपका वापस डायरिया या इंडाइजेशन या कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको हो जाता है। तो कोई भी ठेले का ये समर सीज़न में खाना अलाउड नहीं होना चाहिए रादर, या खाना ही नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर ही ऐसा है, जिस वजह से आप जो कुछ भी चॉइस करेंगे जब आप कभी भी आउटिंग पे जाएंगे, तो अच्छे ब्रांड का खाना खाइए, अच्छी जगह से खाना खाइए, अच्छा पानी पीजिए। जो कुछ भी आप फ्रूट जूसेस या कुछ भी खाएंगे, वो सारी चीज़ें अच्छी और बहुत ही अच्छे रादर क्वालिटी की होनी चाहिए, जिस वजह से पूरी फैमिली आउटिंग एंजॉय कर सके। मैम अभी आपने जो बताया आउटिंग का, शायद हमारे व्यूवर्स अभी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, जो बाहर पानी पीना है जो भी है, सो दे विल टेक केयर ऑफ़ इट। मैम अगला क्वेश्चन मुझे ये पूछना था कि आज टेक्नोलॉजी जो हमें सब आगे जा रही है, सो टेक्नोलॉजी, समर और डाइट, इन तीनों चीज़ों में कोई कनेक्शन है? टेक्नोलॉजी अब कहाँ नहीं है सुवर्णा, मुझे बताओ। समर डाइट में भी टेक्नोलॉजी मुझे दिखाई देती है। आपको पता है, मुझे अभी से पता है 2 महीने बाद मेरे पास ओबेसिटी वाले क्लाइंट्स ज़्यादा आएंगे। पता है क्यों? होता क्या है, समर में तो स्कूल की छुट्टियां चालू, तो वो जो एक हर घर डिसिप्लिन में चलता है, सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे सोना है, वो सारा डिसिप्लिन का हवा हो जाता है। हर व्यूअर जो देख रहा है उसको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। तो उससे होता क्या है कि जो घर रात के 10 बजे लाइट ऑफ करके सो जाता है, वो 12 बज गए, 1 बज गए, फिर भी जगता है। बच्चे गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे, टेक्नोलॉजी है भाई हमारे घर में। पापा शायद टीवी देख रहे हैं, मम्मी शायद व्हाट्सएप चैट पे है। हर कोई
कुछ ना कुछ तो यूज़ कर रहा है टेक्नोलॉजी। शायद बहुत सारे लोग क्रिएटिव यूज़ करते रहेंगे, लेकिन यूज़ तो है जो देर रात तक चलता है। अब आपने जो डिनर किया है 9, साढ़े 9 या 8 बजे, वो तो सफिशिएंट है नहीं 1 बजे रात के लिए, तो आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। घर में आजकल आपने किसी के घर में स्कूप ऑफ आइसक्रीम देखा है? या सिर्फ फैमिली पैक्स होते हैं, तो पूरी फैमिली मिलके एक आइसक्रीम का पैक खा लेते हैं। आज मुझे बताओ, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पिज़्ज़ा के, वो रात के 2 बजे 3 बजे भी आपको डिलीवरी करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि खाने वाले तैयार हैं। तो होता क्या है, ये टेक्नोलॉजी, आपको कहाँ जाना नहीं है घर के बाहर। पहले तो आउटिंग होती थी, अब तो घर में ही बैठ के लोग जग रहे हैं और खा रहे हैं। आप बैठे हो, आप खा रहे हो। ओबेसिटी के सिवा और क्या होगा। समर सीज़न का इसमें इसलिए रिलेशनशिप है क्योंकि वो जो एक घड़ी का डिसिप्लिन होता है टाइम का, वो ब्रेक हो जाता है। और उस वजह से अगर आपके घर में ये हो रहा है तो आप मेक श्योर कीजिए थोड़ा कम हो जाए, या आप घर में ये टाइम के लिए कोई हेल्दी स्नैक्स बनाइए, घर में कुछ अच्छी चीज़ पकाइए जो हेल्दी है और आप अपना टाइम भी एंजॉय कर रहे हैं। समर में ये देखना भी ज़रूरी है सुवर्णा कि बच्चे खेल रहे हैं। आज बहुत बड़ी कंसर्न है। अब इसलिए 2 चीज़ों के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। एक है पानी कितना और कैसे पीना है, एक अलग बड़ा टॉपिक है। और बच्चों की ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ 2 जो बढ़ रहा है बच्चों में, ये एक अलग से बात करेंगे। लेकिन ये जो लेट नाइट का खाना है, ये बच्चों में ओबेसिटी बढ़ा रहा है। तो हर पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि समर में भी डिसिप्लिन घर में ज़रूरी है। मैम थैंक यू सो मच। आपने थियोरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हर घर में होते हैं उसके सारे सॉल्यूशन मैम ने हमें दिए हैं, जो हमें हमारे हाइड्रेशन के लिए पानी, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा रिकमेंड कर रही हैं। मैंगो खा सकते हैं और बस हमारा वैकेशन जो अभी स्टार्ट हुआ है जो हम एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो व्यूवर्स, आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, उसका आंसर्स हमारे डाइटिशियन आपको दे देंगे। थैंक यू।